कंट्रोल होता है। साहबा को यकीन था, अब नबी को याद है, आपको सबको याद है, लेकिन हम पढ़ते नहीं, क्यों? यकीन नहीं है। असल दोस्तों यकीन की बुनियाद है। साहबा ने यकीन को सीखा था। क्या सीखा था? यकीन सीखा था कि अल्लाह से होता, अल्लाह ही करते, और तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह ही करने वाले। हमारी कोई चीज़ से कुछ नहीं होता। आज हमारा यकीन ऐसा बने हुआ है, हमारा यकीन ऐसा बने हुआ है दोस्तों, मिसाल की तौर पर बात समझ में आती। कहा कि डॉक्टर ने अगर जिंदा कर दिया, अगर उसको बोला दवा दे के अगर जिंदा कर दिया, तो हमारी नजर डॉक्टर पर जाती है। क्या जाती नहीं? डॉक्टर पर जाती है। कहा कि डॉक्टर ने उसको जिंदा अच्छा कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया। अगर वो उसी हालत में अगर उसकी मौत आ जाए तो हमारी एक कहा कि भाई क्या करे, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने बताया। यानी कि अच्छा करा तो डॉक्टर ने करा, और मौत दी तो अल्लाह ने दी। यानी कि भाई अल्लाह अच्छा करने भी कादिर है, और मौत देने में भी अल्लाह ही कादिर है। यानी कि मौत के देने वाले भी अल्लाह है, और जिंदा करने वाले भी अल्लाह है। माँ के पेट में बच्चे को पालने वाले भी अल्लाह है। ये तमाम के तमाम चीज़ें करने वाले अल्लाह है। इसी जो तो दोस्तों मेरा आपका ये यकीन बन जाए, तमाम के तमाम चीज़ें ये अल्लाह ही करते, किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। हजरत जी फरमान लगे थे, हजरत जो हम जो तो बैठे बाद में बैठे थे उन्होंने कहा कि इस उम्मत, इस मुसलमान की जब तक हुकूमत नहीं आ सकती, तो एक उम्मती के अंदर नबी की सुन्नत जिंदा नहीं हो सकती। नबी के सुन्नत जिंदा हो जाएंगी, मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। मौलाना जो तो ये मौलाना बाकायदा है, बात बताए बयान में, है ना, जो तो बात बताइए, कहा कि मुसलमान पूरी 100% सुन्नतों को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को कहा कि ये अपना लेगा, तो कहा ये मुसलमानों की जो तो हुकूमत आ जाएगी। यानी कि उन्होंने मिसाल के तौर पर फरमाया, कहा कि ये सिख कौम उनका पादरी भी देखा जाए तो ये पूरा लिबास पे, और उनका आम आदमी भी देखा जाए तो पूरा इनका लिबास पे। हजरत जी कह रहे कि हजरत जी ने अपने बयान में कहा, मौलाना साहब है ना, जो मौलाना साहब देखकर उन्होंने कहा कि भाई सिख उनका पादरी भी देखा तो कहा ये पूरे लिबास में, उनका आम आदमी भी देखेंगे तो ये पूरा लिबास में, ये उनके शरीयत छोड़ने तैयार नहीं है। तो उनके लिए जो तो हुकूमत झुक रही है, उनके लिए हुकूमत झुक रही है। हम बाहर कहते हैं जो देख रहे हैं दोस्तों, है ना, क्या मोबाइलों पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, क्या हर चीज़ सिखों के मुताबिक होती, और उनके अंदर में जो हुकूमत झुक जाती। ऐसी अगर मुसलमान नबी की सुन्नत को जिंदा कर लेगा, अल्लाह ताला हम जो चाहेंगे वो होगा दोस्तों, हम जो चाहेंगे वो होगा। आज मुसलमान नबी की सुन्नत को छोड़ के जिंदगी को गुजारा, तो अल्लाह ने कहा कि इसके जो अल्लाह ने कहा कि हुकूमतों को भी इसकी हुकूमत जैसा बता रही, ये मुसलमान आज वैसा कर रहा है ना, हुकूमत जैसा बता रही आज ये वैसा कर रहा, और मुसलमान जी तो परेशान है, हालत आफत आ रही, इसलिए आ रहे भाई कि हम अल्लाह की नबी को छोड़ दे, सुन्नतों को छोड़ दे। हज़रत ने फरमाया कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्तिंजा भी ऐसा अदा करते थे जैसा नमाज को अदा करते थे, जैसा नमाज को जरूरी समझते थे फर्ज, वैसी एक सुन्नत को जो है ये कहा कि ये एक सुन्नत को वैसे अदा करते थे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज जो हमारा मामला है, हम फर्ज को बहुत ज़्यादा देते, लेकिन छोटी सी सुन्नत को छोड़ देते। तो सहाबा के पास एक मामूल था कि एक सुन्नत को भी, इस्तिंजा को भी ये बहुत बड़ी चीज़ समझते थे दोस्तों। और कहने लगे कि ईमान, कामिल ईमान वो है जो दोस्तों, कामिल ईमान वो है कहाँ के गैर की जो माबूद है, यानी कि अपनी मंदिर ये वगैरह ये सारी चीज़ें ये माबूद है, और उसमें आदमी इतना तसव्वुर करता कि इसके सामने सजदा करना नापसंद करता। यानी कि गैरों के दिल में हमारे लिए नफरत है। ये कौन फरमा? ये हजरत फरमा रहे थे कि हमारे गैरों के दिलों में नफरत है। वैसे यहूदी नसारों के तरीकों से हमारे अंदर अगर उतनी नफरत नहीं पहुँचेगी, उतनी नफरत नहीं होगी, इसका ईमान खसारे में, यानी कि ये ईमान, इसका कोई ये तालमेल नहीं इसके ईमान का, तो उतनी दर्द होना, जैसे हम किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, है ना, कुफार के जो तो इनके मंदिरों पे इस पे नहीं झुका सकते, वैसे यहूदी नसारा के तरीकों पे कहा कि उतनी हर मुसलमान को नफरत आ जाए, वैसी हर ईमान वाले को नफरत आ जाए। कहा कि नहीं, ये मेरे नबी के खिलाफ है, ये मैं नहीं काम करूँगा, ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मैं जान के अदा करूँगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि हजरत जी सबसे ज़्यादा जो बात कर रहे होंगे, कहा कि हर
जब 3 के 3 दिन हमने बात को सुना, कहा कि ये अपनी सुन्नत को और शरीयत को, अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करने की बात कह रहे हैं। तो हर मुसलमान नबी की सुन्नत को जिंदा कर ले, हर मुसलमान नबी की सुन्नत को जिंदा कर ले। आज हम गैरों को खुश करते हैं नबी को नाराज करने के लिए ना, आज हम गैरों को खुश कर देते हैं, नबी को नाराज कर देते हैं। दोस्तों कहा कि हम उनको खुश करने के लिए कि नबी की सुन्नत छूट जा रही, नहीं नहीं दोस्तों, हज़रत फरमा रहे हैं कहा नबी की गैर नाराज तो नाराज, बोलो गैर नाराज तो नाराज, लेकिन नबी खुश हो जाए और उससे अल्लाह खुश हो जाएगा और तमाम के तमाम चीज़ें बन जाएंगी। दोस्तों का नहीं मेरे नबी की सुन्नत है और जितनी भी असबाब है ये जो तो हमारे ईमान वालों के सदक़ों में बने, ये दुनिया असबाब है। आज काफिर उन्होंने कहने लगे कि काफिर की मिसाइल ऐसी है कि एक बैलगाड़ी जो है तो बैलगाड़ी चलाने वाला एक चला रहा और कहा कि उसके जो है तो बैल है और बैलगाड़ी चल रही और तपती हुई धूप में एक कुत्ता जो है तो उसके साये में चल रहा, इसके बैलगाड़ी के साये में चल रहा और कहने के जो है तो वो गाड़ी चलती तो रुक जाती, जो तो चलते चलते और गाड़ी रुक जाती तो कुत्ता भी रुक जाता, फिर गाड़ी चलती फिर ये कुत्ता भी चलता। हजरत ने फरमाया कुत्ते के दिल में गुमान आता, एक जो तो हौसला आता कि नहीं, उसके दिल में खोया आता कि गाड़ी मैं चला रहा, गाड़ी कुत्ते की इसमें क्या आता भाई कि गाड़ी मैं चला रहा, यानी कि मैं रुक जा रहा, तुझे गाड़ी मैं रुक रहा तो गाड़ी भी रुक रही। कुत्ते के दिल में क्या आ रहा भाई, गुमान आ रहा और कहने लगे ये जो काफिर है ईमान वालों के सदके में दुनिया बने अल्लाह ने दुनिया बने, यानी कि ये बैलगाड़ी और कहा कि इसके साए में काफिर यानी कि कुत्ता है। कौन है भाई, कुत्ता है। और चलाने जो खींचने वाले अगर बैलगाड़ी खींचेंगे नहीं तो बैलगाड़ी कैसी चलेगी, बैलगाड़ी अगर खींचेंगे, ये कहा ये मुसलमान ईमान वाले हैं और चलाने वाले अल्लाह है, इसको चलाने वाले अल्लाह है और इनके दिलों में ये गुमान आ गया कि हुकूमत को हम जैसा चाहे वैसा चला सकते, हम जैसा चाहे वैसा चला सकते। देखो साए में रह के मुसलमानों के सत्य में दुनिया बनी और अल्लाह ने उनको हुकूमतों पे नवाजा, कहा कि हमको हुकूमतों पे अल्लाह ने नवाजा, यानी कि भाई ये मुसलमानों के साये में आज उनके दिल में गुमान आगा कि हम जैसा चाहे मुसलमान को वैसा कर सकते। आज ये बात नहीं है तो ये बात जो तुम पे ये कर दो वो कर दो। देखो तकाजे बहुत है, परेशानी बहुत है, हालात बहुत है, लेकिन आज मुसलमान अपने आप को समझ रहे नहीं, आप भी अपने आप को मुसलमान समझ रहे नहीं कि सत्य में दुनिया बनी है ईमान वाले के और साये में चल रहा है, बैलगाड़ी के साये में कुत्ता चल रहा है, यानी कि उसके हाथ में अल्लाह ने हुकूमत दे दिया। तो दोस्तों ऐसी मिसाल फरमाए और कहने लगे कि सुन्नत को सुन्नत समझ के अदा करेंगे, अल्लाह इसको कामयाब करेगा, अल्लाह इसको कामयाब करेंगे। देखो साहबा के पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने बगैर असबाब के कामयाब करके बताया। दोस्तों बगैर असबाब के अल्लाह ने हुकूमत पे जो तो गालिब करके बताया। साहब ऐसे लड़े दोस्तों। एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में वाक़ियत मिलते कि एक साहबी की उम्र 93 या 95 साल की थी, 93 या 95 साल की थी। दोस्तों अपने जो तो अमीर से इन्होंने मशवरा किया, कहा मैं भी अल्लाह के रास्ते में आना चाहता हूँ, वो अमीर साहब ने कहा कि आप तो बहुत बूढ़े हजरत हो गए, आप कैसे? कहा कि नहीं मैं आ सकता हूँ। कहा कि हाँ ठीक है, उन्होंने इजाज़त दी अपने अमीर ने और कहा कि मेरी 2 शर्तें, कहा मेरी 2 शर्तें हैं कि अल्लाह के रास्ते में मैं चलूँ और मेरी मौत आ जाए और आपका जैसे रास्ते में मौत आ जाए और आपका ज़्यादा दूर तक कयाम है तो मेरी लाश को घोड़े से बांध देना और घसीटते हुए जो तो लेकर चल जाना। आप जब मुकाम करेंगे मेरी लाश को दफन कर देना। वो अमीर ने कहा भाई ऐसी कौन सी बात है? कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तेरा दीन जो तो मिट रहा था, बता तूने क्या किया? कल आखिरत में मैं कहूँगा अल्लाह मैं जिंदा था जब तक तेरे रास्ते में चला, आज मर गया फिर भी तेरे रास्ते में चल रहा हूँ। यानी कि ऐसी कुर्बानी, जिंदा था जब तक तेरे रास्ते में चला और मर गया तो भी तेरे रास्ते में चला। ये साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जज्बात थे। ये किसके भाई? साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जज्बात थे। कहा कि अपनी नवी दुल्हन को छोड़ दिया, गुस्ल ले रहे थे कि रात हुई और कहा कि सुबह गुस्ल ले रहे थे, लेकिन देखा हजरत अंदला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो मुसलमानों को गालिब हुआ, यानी कि भाई शिकस्त तो काफी जो तो हावी हुए, तो ये फौरन जो है तो ये चले गए और जाने के बाद जो तो शहीद हो गए। और अल्लाह के नबी ने देखा कि इसको मलाइका जो है तो गुस्ल दे रही है, मलाइका यानी कि कुर्बानी जो है तो कुर्बानी दीन पे शर्त है। दोस्तों कि हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला ने क्या है,
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے. اور سوچنے کی بات یہ ہے دوستوں کہ میرا کہنا بہت آسان ہے, آپ کا سننا بہت آسان ہے. خدا کی قسم ہم تصور نہیں کر سکتے. اعلیٰ سطح کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دے کر چلے گئے دوستوں. اگر ہم ایک کی بھی ابتدا کر لو گے, خدا کی قسم نے فرمایا کہا کہ تم فلاح کو پہنچ جائیں گے, یعنی تم کامیاب ہو جائیں گے. دوستوں ہم سوچنے کی بات ہے. کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے پاس ہے, یہ کالے کلوٹے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی بیٹی نہیں دیتا, کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی بیٹی نہیں دیتا, اور میرے جو تم سے کوئی دیتا نہیں. کہا کہ فلاں چودھری کے پاس جاؤ, یعنی کہ بڑا صحابی بھی تھے. کہا فلاں چودھری کے پاس جاؤ, اور جانے کے بعد کہنے کہو کہ جاؤ کہ تم کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ آپ کی بیٹی حضرت سعد کے نکاح میں دے دو. یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کی کہا کہ ان کے گھر پاس گئے اور آواز دی, اور آواز دینے کے بعد وہ صحابی بھاگ آئے اور کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کہا کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. تو وہ صحابی کہنے لگے بھائی آپ تو غریب ہیں, آپ تو معذور ہیں, آپ کے پاس کیا ہے؟ تو گھر سے آواز آئی کہ ابا جان اس کو مت دیکھو جو آیا ہے, جس نے بھیجا ہے اس کو دے دو. یعنی کہ نبی کی بات کو سچے اور پکے ماننے والے تھے دوستوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی واپس ہے کہاں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اللہ نبی کی مجلس میں واپس آئے, اور وہ صحابی بھی جو ان کے پیچھے واپس آئے. تو یہ صحابی نے واقعہ بتایا اللہ کے نبی کو, کیا انہوں نے انکار کر دیا, یعنی کہ انکار کر دیا. تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اللہ کے نبی کے مجلس میں آئے اور کہنے لگے, کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ نے بیٹی نہیں دی؟ کہ اللہ کے رسول میری جان اور میری اولاد سب آپ پہ قربان. کہا کہ میں جس کو بیٹی دینے کے لیے تیار ہے. یعنی کہ اتنی خوبصورت بیٹی اور ایک کالے کلوٹی کے اور چودھری کے, لیکن ایک بات اللہ کے نبی کی, اللہ کے نبی نے بھیجا تو کہا کہ اس کو وہی نکاح پڑھا دیا. اور پڑھانے کے بعد کہا کہ جو تو مہر ادا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, گھر کے پاس جو تو ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, مہر دینے کے لیے پیسے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ, اور کہا کہ اتنے روپے لاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیسے لے کر آؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اتنے پیسے لے کر آؤ. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کچھ 1000 صرف جو تھے انہوں نے دینار جو تھے واپس دے تو لے کر آئے اور مہر ادا کیا. اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ سعد, اللہ کے نبی کہنا سعد کہ جاؤ اپنے گھر کا بندوبست کر لو کہ رہنے کے لیے کچھ چند پیسے بچے ہیں, اس کا سامان وغیرہ خرید کے اپنا گھر بسا لو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بازار میں گئے, بازار میں گئے اور جانے کے بعد آواز لگی کہ اللہ کے دین کی مجاہدوں کو ضرورت ہے. دیکھو اللہ کے دین کو مجاہدوں کی ضرورت ہے. تو یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہی ٹھانا اور وہی دیکھا. کہا کہ میں کیا لے رہا ہوں, کہا انہوں نے چاہتا اپنا گھر کا سامان چھوڑا, اپنی بیوی کو چھوڑا, اور ایک تلوار لی, ایک ڈھال لی, اور اپنے جو تو ایک گھوڑا لیا اسی پیسوں کا. دیکھو شادی کا چھوڑ دیا. آج جو تو ہم کو کسی کو کہہ دے کہ بھائی چلنا ہے تیرے جماعت میں, تو آج وہ نوجوان بولے گا کہ نہیں ہماری تو ابھی شادی ہوئی, میں کیسی بیوی کو چھوڑوں گا, کیونکہ ہمارا آج ایمان کمزور ہے. یعنی کہ دوستو آج یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قوی تھا, اللہ کے نبی کی صحبت میں ایمان کو سیکھا تھا, اور اتنا سیکھا تھا کہ ہر تقاضے کو دینا آسان ہو گیا تھا, ہر تقاضا پورا کرنے آسان ہو گیا تھا. کہ جو بھی تقاضا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ, دوستو کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار, اپنے ڈھال اور تلوار لے کر اللہ کے جو تم کالا کپڑا منہ کو باندھا کہ نہیں مجھے اللہ کے نبی پہچان لیں گے اور تو واپس بھیج دیں گے. بعد انہوں نے جو تو جنگ میں فوراً جو تو آدھی جنگ میں گھس گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی شخص بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور جنگ کے لیے جا رہا ہے. کہا کہ یہ کچھ معلوم پڑتا ہے کہ یہ بہت دور سے اللہ نے مدد کے لیے بھیجا ہے. اور جاتے جو تو ان کے گھوڑے پہ تلوار لگی اور یہ واپس جو تو نیچے گر گئے. اور گرنے کے بعد دوستو کہ اللہ کی جوتی اپنی آستینوں کو اوپر کرنے لگے تو اللہ کے نبی کی نگاہ ان پہ پہنچی اور کہا کہ یہ مجھے جو ان کے کالے ہاتھ دکھائی دے, اور ان کے پاس فوراً گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو مجھے حضرت سعد دکھتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ اللہ کے نبی کہا کہ انہوں نے منہ پہ سے چہرہ ہٹایا اور کہا کہ اللہ کے نبی جو تو حاجی میں سعد ہوں, جو تو میں نے تجھے کہاں بھیجا تھا اور تو کہاں گیا, میں نے تجھے کہاں بھیجا تھا اور تو کہاں گیا. اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ جو تو دیکھا, اور دیکھنے کے
बाद ये साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। और आवाज़ लगी कि साद जो है तो शहीद हो गया। अल्लाह के नबी जगाए और जो इतना रोए, अपना मांडी पे जो है तो सर रखा हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इतना रोए और कहाँ इतना रोए दोस्तों। और बाद में फिर रोने के बाद मुस्कुराए और रोने के बाद मुस्कुराए और अपना मुंह फेर गया। साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये देखो पूरा बाकायदा ये मजे जो तो देख रहे थे अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हो? आप इतना जो तो हमने देखा कि आप पहले बहुत रोए, फिर उसके बाद मुस्कुराए, फिर उसके बाद आपने मुंह को फेर लिया। कहने लगे, अल्लाह के नबी कहने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी, कहा कि ने दुल्हन को छोड़ा, कहा कि जो तो हर चीज को छोड़ा और जंग के लिए आ गया, इसकी बहादुरी पे रो रहा हूँ कि इतना बहादुर आदमी का इनकी जो तो शहीद हो गया और इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाए साहबा से, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि अल्लाह ने इसके लिए ऐसे जन्नत में इमानत जो तो इनाम देने के जो तो वादे किए, यानी कि मुझे देखा अल्लाह ने बताया कि इनाम दिए जा रहे हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और बाद में कहने लगे, अल्लाह के नबी आपने मुंह को जो तो क्यों फेरा? और कहने लगे मुंह को क्यों फेरा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसलिए मैंने मुंह को फेरा कि जो तो जन्नत से जो तो हुरा का जो तो लश्कर भागते हुए आ रहा था और एक हूर का जो थी पिंडली के ऊपर जो तो अपना कपड़ा चले गया था, इसलिए जो तो मैंने देखना ना मुबारक समझा, इसलिए जो तो मैंने मुंह को फेर लिया। यानी कि अल्लाह कुर्बानी के बाद देते है ना, अल्लाह कुर्बानी की बात देते, जो कुछ देते हैं ये कुर्बानी पहले आजमाइश आएंगे अल्लाह की, लेकिन अल्लाह आपको भी और मेरे को भी जो तो जमने की तौफीक दे। तो दोस्तों हाँ कि भाई अल्लाह के जो काम है, अल्लाह ने बड़ा ऊंचा काम दिया है ना, बड़ा ऊंचा काम दिया है, इसको काम समझ के हम करने के अल्लाह हमको सबको तौफीक दे।